सभी को जय मसीह जी। इस रविवार को मैं सुबह एक चर्च में प्रचार कर रहा हूं, इसलिए सुबह ऑनलाइन मीटिंग नहीं हो सकता और शाम को भी हो सकता है कि मुझे एक और चर्च में जाना पड़ सकता है, अभी पता नहीं है। इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग परमेश्वर के वचन का मनन कर सकें संडे को। और मैं आप लोगों को ग्रुप में भी बोलता हुआ आया हूं कि आग्रह करता हूं कि आप लोग संडे वाले दिन पूरे फैमिली के साथ मिलकर परमेश्वर का वचन गाएं, गीत गाओ, आराधना करो, अपने बच्चों को भी बिठाओ और उनको भी सिखाओ और वचन को पढ़ो। और जो अभी वचन का जो मैं प्रचार करूंगा इसे सुनो, सुनकर आप लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाओ। परमेश्वर का वचन हमारे लिए कार्य करता है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना करी है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और वचन दो-धारी तलवार है और वचन ही प्रभु यीशु मसीह बना है ना। तो इसमें सामर्थ है। परमेश्वर के वचन को सुनना, उस पर मनन करना और उसे बोलना हमारे जीवन में बड़ा कार्य को करता है। हम जहां हैं वहीं पर निरंतर रहने के लिए नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। परमेश्वर हमें मौका लेके आना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। हम जहां पर हैं वहीं फंसे रह जाएं, हम अपनी समस्या, अपने ही उलझनों में जूझते रहे, वो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने रास्ता रखा है ना। यीशु मसीह ने भी कहा, यदि अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मेरे पिता से मांगो, मेरा पिता तुम्हारे लिए करेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना, परमेश्वर के वचन को पालन करो, परमेश्वर के वचन को मनन करो। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन में बने रहोगे उतना ही आपका चीजें आसान होने लगेगा और आपके पास सोल्यूशन आने लगेगा और आपको समझ आएगा कि मुझे किस वक्त क्या करना है। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूंगा आप लोगों से कि परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आप लोग अब कम से कम 15 से 20 मिनट, जितना भी 15 मिनट तो कम से कम होना चाहिए, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप लोग अपना आराधना करें। बहुत बेहतर परमेश्वर के गीत हैं, चर्च के गीत हैं, आप लोग आराधना करें, मिलकर आराधना करें, स्तुति करें। फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर के वचन को सुने और याद करें और समझें। और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि हर हफ्ते जब वचन सुनते हैं, चर्च में भी मैं बोलता था मगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अभी भी बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं बहुत दूर हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो मुझे पता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब आप प्रचार सुनते हो तो आप नोट करके रखो कि आज मैंने इस वचन से, इस प्रचार से मैंने क्या सीखा और मैं क्या बता सकता हूं या मैं क्या याद कर सकता हूं, कैसे मुझे समझ में आया। ये जब आप शेयर करते हो तो आपको तो फायदा होगा ही और दूसरों को भी फायदा होगा। कई बार हो सकता है कि आपका जो व्यू पॉइंट आपने जो लिया है वो दूसरे किसी ने नहीं लिया, तो आपकी व्यू पॉइंट से मुझको मदद मिल सकता है। इसीलिए आपके व्यू पॉइंट आप लिखो। हो सकता है कि मुझे भी कोई व्यू पॉइंट मिल जाए उससे और हम इसको कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, वचन जब सुनते हो, प्रचार सुनते हो, उसमें से आपने क्या लिया। बहुत कुछ नहीं लिख सकते तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट लिख सकते हो कि मैंने ये सीखा। जब आप ये बात बोलते हो तो आप दृढ़ करते हो कि हाँ मुझे ये बात पता चल गया। और जब हमें कोई चीज बात पता चल जाता है और वो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहता है और वो जब हमें जरूरत पड़ेगा वो हमारे लिए काम करेगा। ओके, चलिए अब हम पिछले हफ्ते हमने भजन संगीता 66 को हमने पढ़ा था और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। मैं पहले से लेके 20 वचन तक पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरा काम कितना भयानक है, तेरे महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखें, वह अपने कार्य के कारण
मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वह महानद में से पर पांव पांव पर उतरे, वहां वह हमें उसके कारण आनंदित हुआ, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए, है ना। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखें से जाति जाति को ताकता है, विरोधी उसके सिर विरोधी अपने सिर ना उठाएंगे। सेला, सेला माने थोड़ा शांत रहो। यहाँ पर इसको बोलने के बाद थोड़ा शांत रहना है। ये जैसे जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, विरोधी अपने सिर ना उठाएंगे। मतलब ये बोलकर थोड़ा शांत रहना है। उसी को हिंदी में यहाँ पे सेला लिखा है। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता, क्योंकि वह परमेश्वर तूने हमें जांचा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमें जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जल में फंसाया और हमारे कमर पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़ चढ़ाओं के हमारे सिरों के ऊपर से चढ़ाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मोटी की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरे समेत बैल चढ़ाऊंगा। सेला। हे परमेश्वर के सब डरवाओ, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने तो मेरी प्रार्थना अनसुनी, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझे अपनी करुणा दूर कर दिया। उस धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। ये पूरा 1 से लेकर 20 तक हमने भजन संगीता 66 पढ़ा है। और पिछले हफ्ते जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया, कैसे भजन संगीता दाऊद जो लिख रहा है, जो संगीत लिख रहा है, वो कैसे पहले सारी पृथ्वी के लोगों को बुला रहा है ना। क्यों बुला रहा है? क्योंकि पहले जमाने में जब यीशु मसीह नहीं आए थे, पुराने नियम उस समय का है, तो उस टाइम पर यहूदी लोग सिर्फ ये समझते थे कि परमेश्वर जो है सिर्फ अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है और सिर्फ यहूदियों का परमेश्वर है। मगर ये भी जो लिख रहा है वो भी एक यहूदी है, मगर उसके विचारधारा में और यहूदियों की विचारधारा में फर्क है। ये कह रहा है सारे पृथ्वी के लोगों, मतलब ये समझ रहा है, ये जान रहा है कि परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर सिर्फ उनका परमेश्वर नहीं है, सिर्फ यहूदियों का परमेश्वर नहीं है, बल्कि सारे सृष्टि के पृथ्वी का परमेश्वर है, सारे लोगों का परमेश्वर है। इसीलिए वो सारे लोगों को बुला रहा है ना। फिर पहले कुछ वचनों में वो सारे लोगों को बुला रहा है और चाह रहा है कि सारे लोग आए और सारे लोग आकर परमेश्वर के महाकार्य को देखे, महासामर्थ के काम को देखे, कैसे परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर अपना काम किया है, कैसे उसको दंडवत करना। तो ये वो सारे लोगों को बुला रहा है। फिर उसके बाद थोड़े नीचे आने के बाद वो कह रहा है कि सिर्फ वो अपने भाई लोगों को बुला रहा है, अपने लोगों को बुला रहा है, जो लोग यहूदी लोग हैं, उन्हें कह रहा है कि तुम आके देखो, हैं,
तुम भी आके देखो कि कैसे परमेश्वर ने क्या क्या हमारे लिए किया, किस तरीके से किया। उनको भी बुला रहा है, उन लोगों को भी बुला रहा है कि आकर तुम लोग भी देखो, है ना। और फिर उसके बाद नीचे मैंने आप लोगों को बताया कि फिर वो जब कहता है कि मैं हूं होम बलि लेकर तेरे भवन में आया, मतलब 13 से लेकर 20 तक कुछ और बातें बता रहा है, और उसके बारे में हम और बात करेंगे। मगर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक भजन संगीता है, और जहां पर आपको ये समझ आना चाहिए कि मुझे परमेश्वर को स्तुति और आराधना करना, सिर्फ मुझे ही नहीं करना है, बल्कि आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए परमेश्वर सारे पृथ्वी के लोग, सारे जानकार लोग, सारे लोग इधर उधर जो भटक रहे हैं, जिन्हें जिन्हें मालूम नहीं है, वो लोग भी आपको, आपकी बातों को समझ पाए, वो लोग भी आपके सामर्थ्य को देख पाए, और वो लोग भी आकर सुने कि इस महासामर्थ्य परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया है। राइट, अभी फिर दोबारा हम अब एक एक करके इस भजन संहिता 66 को पढ़ेंगे। देखिए, हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। हाँ? परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। देखिए, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए भजन गाते समय। भजन गाते समय आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को महिमा दे रहे हो, है ना। भजन गाता चलूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मतलब लोग जो है कहीं सोच कहीं रहे हैं और कर कहीं रहे हैं, मगर जिसकी वजह से वो जो भजन में शामिल होते समय भी उनके हृदय में, उनके मनों में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने ये समझा नहीं है कि कितना जरूरी है कि परमेश्वर के नाम के महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो ना। ये सबसे पहले अंडरलाइन कर लो कि मैंने परमेश्वर के नाम की महिमा का भजन गाना है, परमेश्वर के नाम का महिमा गाना है ना। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, है ना। ऐसे ऐसे गीत आपके मनों में, आपके हृदय में हमेशा बने रहना चाहिए। यही बोल रहा है वो यहाँ पर, ये सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए भजन करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, देखो फिर कह रहा है, परमेश्वर से कहो तेरा नाम तेरा काम कितना भयानक है। कहता है कितना बेहतरीन, भयानक माने डरावना नहीं, कितना अच्छा, कितना बेहतर, कितना सुहावना, कितना बेस्ट तू करता है अपने काम को, कितना बढ़िया आपने काम किया है ना। परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, सभी लोगों को बोल रहा है। इसलिए ये कहता है हे सारी पृथ्वी के लोगों, ये सभी लोगों को करना चाहिए। मगर सब लोग क्या करते हैं? सब लोग परमेश्वर के काम की महिमा नहीं करते हैं, बुराई करते हैं, और बुराई में दिमाग लगा कर रखते हैं, बेकार की बात करते रहते हैं, नेगेटिविटी में ज्यादा रहते हैं। मगर यहाँ पर कुछ और सिखा रहा है, परमेश्वर से कहो तेरा काम कितना भयानक। मतलब जब आप गा रहे हो तो परमेश्वर से कहते हो, है ना, परमेश्वर से कहते हो। जैसे हम लोग वो गीत गाते हैं, है कि नहीं? मैं तो थोड़ा थोड़ा गीत भी मुझे याद नहीं आ पाता, जो हम लोग गाते हैं, परमेश्वर प्रभुओं में तेरे समान है कौन, प्रभु परमेश्वर प्रभुओं में तेरे समान है कौन, 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 है ना। ये वाले जो गीत है, इस टाइप के जो गीत है, ये गाना है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य, तेरे महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। कितना कितना बढ़िया बात देखो, है। इसको विवरण करूंगा ना तब आपको समझ में आएगा। तेरे महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। ओ माय गॉड, कितना मतलब आप
ये पुराने नियम में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको अच्छे से पता है कैसे राजा उस टाइम पे राजा लोग जब उन्हें पता चल गया कि इजराइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो चापलूसी में लग जाते हैं, है ना। जैसे दानियल को गुफा में डाल दिया, दानियल के दोस्तों को जल्ले में डाल दिया। जब उसने देखा वो नेबूजरदान राजा, तब वो कहने लगा, ओ तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। तो इस बात को यहाँ पर दर्शा रहा है कैसे चापलूसी करते हैं लोग। जब परमेश्वर के महासामर्थ को देखने लग जाते हैं, तब वो चापलूसी में उतर आते हैं, वो महिमा में नहीं उतर आते हैं। वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर हमारा कुछ फेवर कर दे, तो चापलूसी करेंगे, राइट। उसके बाद देखो लिखा है 4वां वचन, सारी पृथ्वी के लोगों तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। सेला, है ना। ओह माय गॉड, है ना। आप लोग कितना टाइम निकालते हैं, हम कितना टाइम निकालते हैं, कई बार नहीं निकालते हैं, है ना। बिजी रहते हैं, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है ना। मगर दोस्तों, परमेश्वर का भजन गाना है, स्तुति करना है, वरना स्वर्ग पहुंचने के बाद आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वहां यही करना है। समझो, अनंत काल तक अगर स्तुति करना पड़ेगा तो क्या करोगे जब यहीं पर नहीं सीखोगे तो, है ना। तो इसीलिए अभी से आप भी करो, अपने बच्चों को भी बोलो, एवरी डे मेक अ प्रैक्टिस। अगर एवरी डे नहीं भी कर पाते हो, अगर एवरी डे सभी के साथ मिलकर नहीं कर पा रहे हो, करना चाहिए। मगर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, मगर संडे वाले दिन टाइम निकाल कर 2 घंटा परमेश्वर का, क्योंकि वो पूरा दिन ही परमेश्वर का है ना। मगर 2-2.5 घंटा परमेश्वर के लिए हमें देना जरूरी है। अगर आप किसी चर्च में जा रहे हो या जाना चाहते हो, वहां पर जाके शामिल होना चाहते हो और वहां पर आराधना करना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया, आप जाके करो। और जो लोग नहीं जा रहे हो, अगर घर में रहना चाहते हो, घर से करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आपको इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके। उसके बाद 5वां, आओ परमेश्वर के काम को देखें, वह हमारे वह अपने कार्य के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है ना। परमेश्वर के कामों को देखो, परमेश्वर के कामों को देखो। मैं इसमें थोड़ा सा आप लोग बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर के कामों को देखो, कब देखते हैं हम परमेश्वर के काम को? हमारे दिमाग में सुबह उठते के साथ ही वो मेरे को खाना बनाना है, मेरे को ये तैयार करना है, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को ये करना है, मगर आपका दिमाग धीरे धीरे अपने दिमाग को शांत करके, जब ये काम सब निपट जाएगा, जब आप बाहर निकलते हो घर से, घर में कई बार नहीं हो पाता है, जब बाहर निकलते हो तो परमेश्वर के काम को देखो। परमेश्वर, ये आकाश और पृथ्वी तूने बनाया है, ये जल तूने रखा है, जो सांस ले रही है तूने दिया है हमारे लिए, है ना। परमेश्वर के कामों को, आओ परमेश्वर के कामों को देखें। मनुष्य के कामों को नहीं देखना है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये सब छोड़कर आओ किसके काम को देखें? परमेश्वर के काम को देखें। जब आप गाड़ी चलाते हो, आप परमेश्वर का अगर ध्यान है तो आपको ट्रैफिक का भी पता नहीं चलेगा, कोई घुस रहा है, यहां से घुस रहा है, वहां से घुस रहा है, कोई बात नहीं। परमेश्वर के काम को देखें, परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर कैसे हमारे लिए काम करता, और तेरा भजन गाएंगे, और वह तेरे नाम का भजन गाएंगे, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के काम को देखें। आओ परमेश्वर के काम को देखें, वह अपने कार्य के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। भय योग्य देख पड़ता है, माने डरने वाली नहीं है। परमेश्वर के लिए एक आदर, एक सम्मान, एक बहुत बड़ा धन्यवाद से हमारा मन भर जाता है। जब भी मैं देखता हूँ परमेश्वर इतना बेहतरीन चीजें बनाई है आपने, इतना कुछ बनाया है, इतने भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं, इतना दुनिया, चांद, सितारे, आकाश, मेरा परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर के काम को देखें। हर रोज आप तय कर लो कि आज मैं परमेश्वर के काम को देखने जा रहा हूँ। लोगों को नहीं देखना, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, करने दो, वो लोग वहां पर हैं, मगर कोई बात नहीं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मगर हमें परमेश्वर के काम को देखना है। उसके बच्चे उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वह महानद में से पांव पांव पर उतारे, वह
वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। ये तो उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। सूखी भूमि मतलब समुद्र में सूखी भूमि कैसे? समुद्र को दो भाग कर दिया, वहां से एक रास्ता निकला है ना। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसका कैसे निवारण होएगा, कैसे ये चीजें ठीक होएगी, मुझे तो कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से होएगा। मगर आपको याद रखना चाहिए, आप जिस परमेश्वर को जानते हो, जिस परमेश्वर को मानते हो, आप जो परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर के पास गए, पिता परमेश्वर को हम जानने लगे, और वो पिता परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि देखो, मैं समुद्र को भी दो भाग करके, मतलब जहां रास्ता निकल ही नहीं सकता, जहां निकल ही नहीं सकता, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता है। अगर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इस मिस्र में से मेरे लोगों को निकल कर आ, और उन्होंने आते ही वहां पर समुद्र देखा तो उनको पता नहीं चला परमेश्वर ये क्या हो गया, है ना। कई बार कोई चीज को हम आरंभ करते हैं, कई बार ऐसी जगह पे जाते हैं, वहां पर जाने के बाद पता चलता है अरे ये क्या हो गया, हमने तो ये सोचा था, हमने तो वैसे सोचा था, हमने तो वैसे सोचा था, मगर ये तो सारा उल्टा पड़ गया। कोई बात नहीं, परमेश्वर कह रहा है मुझे पता है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल के दिखाऊंगा। सूखे आपको हमेशा ये बात लेकर हमें चलना चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए आप रास्ता बनाओगे, है ना। जहां रास्ता नहीं भी नजर आ रहा है वहां मेरे लिए रास्ता बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। मगर ये सब कुछ आपके इच्छा पर निर्भर करता है ना। ये सब कुछ आप पर विश्वास पर निर्भर करता है। परमेश्वर, मैंने पढ़ा है कि आपने कैसे सारी पृथ्वी समुद्र के बीच में से आपने रास्ता निकाला, तो मेरे लिए क्यों नहीं निकालोगे, या मेरे बच्चों के लिए क्यों नहीं निकालोगे, या मेरे परिवार के लिए क्यों नहीं निकालोगे, हम लोगों के लिए क्यों नहीं निकालोगे। कोई ना कोई रास्ता प्रभु को पता है अच्छे से उस रास्ता, प्रभु रास्ता निकाल सकता है, मगर हमें नहीं पता। मगर हमें देखना, उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। प्रेज द लॉर्ड। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, उसने समुद्र को अलग करके वहां से लेके चला। आप भी कहो कि परमेश्वर आपने हमारे लिए रास्ता बना डाला, आपने हमारे, यू हैव मेड द वे फॉर अस, है ना। महान न तो इतना पानी है वहां आप चल ही नहीं सकते हो, मगर परमेश्वर ने आपको वहां से लेके गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी बात का स्तुति होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, देयर शुड बी अ रीजन इन योर हार्ट टू सिंग प्रेज एंड ग्लोरी टू गॉड, है ना। आपके मन में एक कारण होना चाहिए। आज बच्चे लोग देखता हूं, हमारे चर्च में देखता हूं, सभी लोगों को देखता हूं, उनके पास कोई कारण नहीं है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। जिस तरीके से परमेश्वर की स्तुति आराधना होनी चाहिए, उस तरीके से स्तुति आराधना करने के लिए उनके पास कारण नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने उस टाइप का चैलेंज फेस नहीं किया है, उस टाइप का समस्याओं को फेस नहीं किया, उस टाइप की चीजों को फेस नहीं किया। मगर मैं कह रहा हूं आप लोगों को अभी से तैयार हो जाओ। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरे पास एक परमेश्वर है, जो परमेश्वर समुद्र के बीच में भी रास्ता निकाल सकता है, मेरे लिए रास्ता निकाल सकता है। मैं आप बच्चों को बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे अगर सुन रहे हो, अगर आप पढ़ते हो, अगर आप मेरी इस वचन को सुन रहे हो, तो मैं कहता हूं आपको कहना चाहिए, परमेश्वर मेरे को लग रहा है कि ये बहुत कठिन है, मगर आप मेरे लिए रास्ता बनाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे लिए रास्ता बनाओगे। कितने लोग कहते हो कि आप मेरे लिए रास्ता बनाओगे? हालेलुया। मैं लोगों को मुश्किल लग रहा है, पर मेरे लिए नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे लेके चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आपने देखा होगा जब वो सब परेशान हो गए, अब क्या हुआ जी? समुद्र आ गया, अब कुछ नहीं, मूसा ने अपना हाथ उठाया और समुद्र दो भाग होने लगा। परमेश्वर कहता, जब तुम अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। उसने समुद्र को सूखी भूमि का डाला, वह महानद में से पांव पर उतारे, वह हमें उसके वहां हम उसके कारण आनंदित हुए, है ना। जब पर आपको मन में पता है परमेश्वर आप मेरे लिए रास्ता बनाओगे, है ना, आप मेरे लिए रास्ता बनाओगे, आप मेरे लिए रास्ता बनाओगे। जब आपको पता है परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाओगे, तो आपका मन आनंदित हो जाता है। एक इंग्लिश में गाना है, जो गीत है, जो इस तरीके से आता है, गॉड विल मेक अ वे where there seems to be no way, है ना। God will make a way where there seems to be no way. We cannot see
है ना। हम जब देख नहीं सकते, हमें पता नहीं है, वी कैन नॉट सी, मगर परमेश्वर के पास एक मार्ग है। परमेश्वर को पता है कैसे हमें लेके जाना है। हालेलुया। मैं तो बड़ा खुश हूँ इन बातों से, इस वचन को पढ़कर कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे वचन बाइबल में लिखा हुआ है जो हमें इतनी प्रेरणा, इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य देता है ना। 7वां वचन पढ़ेंगे, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, विरोधी अपने सिर ना उठाए। सेला। माय गॉड, है ना। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपने आप, हम तो वो जीवित परमेश्वर को जानते हैं, इज़राइल के परमेश्वर को जानते हैं, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर का वचन में जिक्र है उस परमेश्वर को जानते हैं, जिस परमेश्वर ने कहा कि मैं ही अल्फा और ओमेगा, उस परमेश्वर को जानते हैं, मैं ही आदि और अंत है, उस परमेश्वर को जानते हैं। हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्यों हम कई बार घबरा जाते हैं, हम कई बार डर जाते हैं, कई बार सोचते क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास मनुष्य की दिमाग है, इसलिए हम मनुष्य की जैसे सोचते हैं ना। मगर इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया। और मैं बता रहा हूँ आपको, हम मनुष्य हैं जरूर, मगर यीशु मसीह जाते जाते उन्होंने कहा कि तुम मनुष्य हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक सामर्थ देके जाता हूँ, और वो सामर्थ सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, और वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ। जब पवित्र आत्मा आपके पास रहता है तो परमेश्वर के बातें आपको याद आती रहती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा, मेरे बातों में से तुम्हें निकाल के बताता रहेगा। मतलब जब कभी भी पवित्र आत्मा, जहां कहीं भी पवित्र आत्मा की सहायता होगी, वहां पर मनुष्य की बातें नहीं याद आएगी आपको, उसने क्या कहा, इसने क्या क्या, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, नहीं, बल्कि आपको परमेश्वर की बातें याद दिलाने के लिए, परमेश्वर की सत्संगति बना के रखने के लिए पवित्र आत्मा आपका मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। 8वां, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर का धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। देखो ये पूरा वचन संगीत है ना, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए। और मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ, एवरी डे, हर रोज आप लोगों को 10 से 15 मिनट तक परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहना चाहिए, है ना, करते रहना चाहिए। परमेश्वर, मैं आपको आज एक गीत गाया, परमेश्वर की स्तुति करते रहे, इंग्लिश में गाओ, हिंदी में गाओ, तमिल में गाओ, जो से लैंग्वेज में आपको गाना है आप गाओ। परमेश्वर का धन्यवाद आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, है ना, हमेशा धन्यवाद करता रहूंगा, ये आपको करना है। ओके, देखो वो बताता है, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य करो और उस स्तुति में राग उठाओ जो हमें जीवित रखता है। हेलो। देखो, हे देश देश के लोगों, अब वो बता रहा है, आओ जीवित देश देश के लोगों, क्या करना है, हमारे परमेश्वर का धन्य करो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमको जीवित रखता है, जिंदा नहीं रखता। जिंदा में जीवित में फर्क है। मैंने कई बार चर्च में बोला है ना, जिंदा तो कुत्ता भी है, मगर हम जीवित हैं। जीवित माने परमेश्वर के साथ बातचीत करने वाले, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले, है ना। जीवित और जिंदा में फर्क है। यहाँ पे जीवित रखा है, जो हमको जीवित रखता और हमारे पाँव को टलने नहीं देता, है ना। पाँव को टलने नहीं देता, वो हमेशा हमारी रक्षा, सुरक्षा करता है ना। कोई बार बोलते लोग मैं फंस गया, परमेश्वर अगर आपके साथ है आपको फंसने नहीं देगा। अगर आप फंस भी गए हो, परमेश्वर आपको उसमें से निकाल देगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, आराधना करते रहोगे, जय जयकार करते रहोगे, आप परमेश्वर की स्तुति आराधना में लगे रहोगे, हर रोज आप करते रहोगे, आपके अंदर बल और ताकत आने लगेगा। और आपको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना चाहिए, अरे मेरे को कुछ पता नहीं है क्यों करना, मगर मुझे एक बात पता है, मैं क्यों स्तुति कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है। मैं जीवित हूँ, है ना, मैं जीवित हूँ। आज मेरे पास आवाज है, परमेश्वर ने मुझे आवाज दिया है, मुझे जीवित रखा है, तो इसीलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा और राग उठाऊंगा, है ना। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो, अगर आप परमेश्वर के हो, अगर परमेश्वर के द्वारा जन्मे हो,
तो मेरा ये प्रचार आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आपको जीवित होना जरूरी है। अगर आपको ये बातें सुनकर बोर लग रहा है तो आप जिंदा तो हो मगर जीवित नहीं। अगर आपको सुनकर अंदर तड़प हो रहा है, अगर आप जोश में आ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बातें मेरे लिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर, मैं जीवित हूं इसलिए मुझे परमेश्वर की बातें समझ आ रही हैं। हेलो, परमेश्वर की बातें समझने के लिए जिंदा होना नहीं, जीवित होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग इधर ही हो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? परमेश्वर के लिए मैं जीवित हूं, है ना। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर का धन्य करो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। 8वां वचन 9वें वचन में कह रहा है, जो हमको जीवित रखता और हमारे पांव को टलने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। उसने आपको खड़ा करके रखा है। हर परेशानी में, हर एक दिक्कत, परेशानी, समस्याओं में उसने आपको खड़ा करके रखा है। उसने गिरने नहीं दिया आपको। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कहते हैं कि मैं जीवित हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जीवित हूं, मैं परमेश्वर में जीवित हूं। मैं जिंदा नहीं बल्कि जीवित हूं। क्यों? जो जीवन है वो हमारे अंदर है ना। यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन हूं। वो जीवन जब आ जाता है तो हम जीवित हो जाते हैं। जिंदा नहीं, जिंदा तो हम पहले भी थे मगर अब हम जीवित हैं। जीवित माने जीवन हमारे अंदर आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद 10वां, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमको चांदी के समान ताया था लिखा हुआ है। मेरे को इंग्लिश में अगर मैं पढ़ता हूँ तो देखो कितना बढ़िया आता है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ ये कितना। देखो इसमें लिखा है, हम 10वां पढ़ रहे हैं। अब इसमें लिखा है, For you God tested us, you refined us like silver। मतलब चांदी के समान ताया था। मतलब कि वो हमें चेक करता रहता है ना। चेक करता रहता है। माने कैसे चेक करता रहता है? अब जैसे मान लो कि स्कूल में टीचर हमें पढ़ाता है, फिर उसके बाद कहता है कि हाँ भाई बताओ इसका क्या मतलब है। क्यों? उसने बताया नहीं तो कैसे पूछेगा, मगर वो पहले बताता है, फिर देखता है कि हमने सीखा कि नहीं सीखा। उसी तरह परमेश्वर हमें टेस्ट करता रहता है कि क्या हम सचमुच विश्वास करते हैं, या क्या हम सचमुच उस पे भरोसा करते हैं। क्या परमेश्वर आप क्यों चाहते हो ऐसे? क्यों आप हमें टेस्ट करते हो? क्यों चाहते हो कि हम आप पर विश्वास करें, है ना? क्यों? परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा नहीं रखने के लिए बनाया, तुम्हें जीवित रखने के लिए बनाया, ताकि तुम मेरे साथ बातचीत कर सको। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है ना। परमेश्वर आपके साथ सिर्फ आपको खाना देके, पानी देके, पैसे देके आपको ऐसे छोड़ दें, नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं या नहीं है? हम अपने बच्चों को चलो हाँ ये लो कपड़े, ये लो खाना, ये लो पैसा और जाओ अपनी मर्जी, जैसे मर्जी जियो। नहीं, माँ बाप ऐसा करते हैं? नहीं। हम अपने लोगों के साथ बातचीत करते हैं। नहीं, हम अपने लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं, और वो रिश्ता रखने के लिए कई बार परमेश्वर हमें चेक करता है कि कितना रिश्ता मेरे साथ ये रखना चाहते हैं। क्या ये मेरे साथ रिश्ता बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, है ना। वो टेस्ट नहीं है, मैं टेस्ट नहीं बोलूंगा। कभी किसी और टाइम पर, किसी और प्रचार में हम उसके बारे में ज्यादा विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है कि टेस्ट करने का क्या मतलब हुआ, उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे। मगर यहाँ पर जो है, तूने हमको जांचा, है ना, तूने हमको जांचा। सब लोग बोलो तूने हमको जांचा। है ना। अब जब डॉक्टर के पास गए, है ना, अभी मेरे आंख में दर्द था और मेरे गले में दर्द था, तो मैं यहाँ पर एक डॉक्टर के पास गया। तो उस डॉक्टर ने बोला आप लेट जाओ। मैंने कहा आंख में दर्द है, गले में दर्द है, लेटने के लिए क्यों कह रहा है? आंख तो ऐसे भी देख सकता है। पर उसने मेरे को लिटाया और उसने अपना लगाया स्टेथोस्कोप और फिर मेरे को जांचने लगा, है ना।
फिर उसने मेरे पेट को दबा के देखा, मेरे साइड में दबा के देखा, सब जगह देखा, पूछ रहा था कोई दर्द है कि नहीं। मैंने कहा मेरे को यहाँ कोई दर्द नहीं है। तो वो क्यों जांच रहा है ना? मेरी आंख में दर्द है, मेरे आंख को देखता, दवाई दे देता, है ना। मेरे गले में दर्द था तो मेरे गले में दर्द दे देता। मेरे मुंह खोलो, टॉर्च लगा के, क्यों जांच रहा है? वो जांच इसलिए रहा है ताकि मेरा इलाज कर सके सही से, है ना। मेरे को क्यों जांच रहा है वो? क्योंकि वो मेरा इलाज करना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर हमको जांचता है। देखो, मैं कह रहा था बाद में बताऊंगा, मगर अभी बता दिया मैंने आप लोगों को। वो जांचता इसीलिए क्योंकि वो मेरे को ख्याल करता है, वो मेरे को ठीक करना चाहता है, वो मेरे को दवाई देना चाहता है, वो मेरे को मलहम लगाना चाहता है, वो मेरे को और ताकतवर बनाना चाहता है, और चाहता है कि मैं और खुश रहूं, और चाहता है कि मैं अच्छे से खाऊं पीऊं, अच्छे से सोऊं, अच्छे से जाऊं। ओ गॉड, कितना बढ़िया परमेश्वर देखो। क्योंकि क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, तूने हमको जांचा। और जांचने के बाद क्या करता है? जांचने के बाद डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने कहा मैं ये दवाई लिख रहा हूँ, आप ये करो, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, ये दवा खाओ, राइट। अब जांच भी लिया, दवाई दे दिया, अपने डॉक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया। अब काम क्या है? अब मेरा काम है ना। अब मुझे क्या करना है? मुझे घर आके वो जो डॉक्टर ने बोला है उसे करना है और उसे दवाई को खाना है। यही तो हम नहीं करते हैं, यही तो मनन नहीं करते हैं, है ना। सुन लिया, सब कुछ कर लिया, मगर मनन करने की बारी आई तो नहीं। मनन करने की बारी आई तो 24 घंटे अपना फोन में लगे रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इस बात में कभी उस बात में उलझे रहते हैं, है ना। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले आपको अपनी संगति चेक करना है कि मेरी संगति किसके साथ है। कई बार आपको लग रहा होगा कि मैं इन लोगों के साथ हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, मगर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, मैं इनके साथ हूं, या मैं इनसे बात कर रहा हूं, या मैं इनसे बात कर रही हूं, क्या मैं प्रभु में बलवंत हो रहा हूं या हो रही हूं या नहीं। अगर आप प्रभु में बलवंत नहीं हो रहे हो, परमेश्वर के वचन आपको सही से नहीं मिल रहा है, परमेश्वर में ताकतवर नहीं हो रहे हो, आप स्ट्रांग नहीं हो रहे हो, तो आपको उस संगति को धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान पाया है, क्योंकि वो चेक करता है, हमें और रिफाइन करता है और अच्छे से जांचता है ना। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी आंख में दर्द था, मेरे गले में दर्द था, मगर डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप लगा के मेरे इधर इधर ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, पेट में भी दबा के देख रहा। मैंने कहा पेट में और उसमें क्या? एक ही बॉडी है ना, बॉडी एक ही है। हो सकता है कहीं और का कोई परेशानी मेरे आंख में या गले में नजर आ रहा होगा, है ना। कई बार हमारी कमजोरियां, कई बार हमारे कुछ चीजें हमारे परिवार, हमारे जीवनों में नजर आता है, हमारे जीवनों में नजर आता है, और वो हमें पता नहीं चलता। हम समस्या पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। मेरे को तो लग रहा है कि मेरे गले में दर्द है, मेरे को तो लग रहा है कि मेरे आंख में दर्द है, मगर डॉक्टर क्या करता है? वो देखता है कि क्यों दर्द है, क्यों, है ना, कहां से हो सकता है, यहां से तो नहीं हो रहा। तो इसीलिए वो जांचता है। इसीलिए हमें परमेश्वर हर एक एरिया से हमें सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद 11 पढ़ते हैं, 11वां वचन। तूने हमको जल में फंसाया, है ना, जाल में फंसाया, सॉरी जाल में फंसाया, ये लिखा है यू ब्रॉट अस इनटू प्रिजन। तूने हमको जाल में फंसाया एंड लेड बर्डन ऑन आवर बैक। ये कहता है तूने हमको जाल में फंसाया और हमारे कमर पर भारी बोझ बांधा था। ओह माय गॉड, परमेश्वर ने जाल में फंसा दिया हमको। परमेश्वर तो हमें बचा के निकालने वाले हैं, परमेश्वर जाल में कैसे फंसाते हैं? है? और हमारे ऊपर बोझ बांधा था। ओह माय गॉड, है ना। कई बार आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम लोगों को लगता है ऐसा है कि परमेश्वर ने हमको जाल में फंसा दिया। कहाँ फंसा दिया आपने हमको, है ना, कहाँ फंसा दिया आपने हमको ना। जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो डॉक्टर कहता है आपको मैं बता रहा हूँ तली हुई चीजें बंद कर दो, है ना, वॉकिंग करा करो, जॉगिंग करा करो, ये करा करो, वो करा करो। अरे कहाँ फंसा दिया, ये सब तो मैं कभी करता ही नहीं लॉर्ड, ये सब तो मैं कभी कर नहीं सकता डॉक्टर साहब, ये सब तो मेरे से होता ही नहीं है।
है कि नहीं? कहाँ फंसा दिया आपने मेरे को, है ना? कहाँ फंसा दिया कि ये करो वो करो, है ना? हेलो, पर वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा है या नहीं है? हुँ? अच्छा है या नहीं है? हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है? हुँ? कभी भी परमेश्वर हमें नहीं फंसाता। परमेश्वर को पता है, उस चीजों को फंसाना लगता है हम लोगों को, है ना? फंसाना लगता है हम लोगों को। हम तो फ्री लाइफ रहना चाहते हैं ना, फ्री रहना है, फ्री रहना है। कोई कोई हमें पूछे नहीं, कोई हमें ताके नहीं, कोई हमें डांटे नहीं, कोई हमें डिसिप्लिन नहीं करे। हम आजाद पंछी की जैसे उड़ते रहे, है ना? आजाद पंछी, हम तो आजाद पंछी बनना चाहते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई ताशने वाला नहीं। इसलिए बच्चों को माँ बाप पसंद नहीं आते। क्यों माँ बाप नहीं पसंद आते हैं? क्योंकि माँ बाप होंगे तो वो आपको इस जैसे ये लिखा है ना, यहाँ पर लिखा देखो, तूने हमको जाल में फंसाया, है ना? ऐसा लगता है बच्चों को कई बार, वो कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, है ना? पढ़ाई करना एक फंसने जैसा हो जाता है कई बार है कि नहीं? इंजीनियरिंग करो, वो फंसने जैसा हो जाता है। कोई चीज को सीखो तो फंसने जैसा हो जाता है। तूने कहाँ फंसा दिया हमको, है ना? और हमारे कमर पर भारी बोझ बांधा था, माय गॉड, बर्डन रख दिया आपने हमारे ऊपर, है कि नहीं? हेलो, अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा, है? बाइबल पढ़ो, स्तुति करो, ये करो, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करो, है? कई बार परमेश्वर का जीवन हमें लगता है, हम क्यों नहीं दूसरे लोगों के जैसे जी सकते? आजादी से क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते हम ऐसे? लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लोग तो जैसी मर्जी जी रहे हैं। ये कहाँ से बोझ रख दिया हमारे पर हैं? तूने हमको जाल में फंसाया और हमारे कमर पर भारी बोझ बांधा मैं कहता हूं, परमेश्वर ने यदि अगर आपको किसी जाल में फंसा भी दिया, वो आपको निकालेगा। और वो जाल में फंसने आपको क्यों दिया? क्योंकि उसको पता है, उस जाल में फंसे बगैर आप इस बात को नहीं सीखते या वो अनुभव नहीं कर पाते जो आपको उस जाल में फंसने के बाद आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा जब मैं फंस गया हूं। फंसने की वजह से मैंने सीखा है कई बार फंसा हूं, है ना? पास्टर बनने से पहले फंसा हूं, पास्टर बनने के बाद फंसा हूं, तो आगे भी पता नहीं फंसूंगा कि नहीं फंसूंगा, कोई गारंटी नहीं है। हम हमेशा फंसते ही रहते हैं। परमेश्वर हमें कहता ठीक है, तू जाके फंसना चाह रहा तो फंस जा। और जब फंस जाते तो हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर कहाँ फंसा दिया आपने हमें? परमेश्वर कहता मैंने तो नहीं फंसाया तुम फंस गए हो अभी, है ना? अब जब फंस गए हो तो आपको बाहर भी निकलना है। और कहता है हमारे कमर पर भारी बोझ बांधा था आपने, है ना? वो लोग अपनी पुरानी स्टोरी बता रहे, कैसे फंस गए वो लोग, कैसे भारी बोझ उनके ऊपर आया है। नाम ये सब तब होता है जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने की वजह से उस नाना प्रकार की चीजों में फंस जाते हैं ना। जब नाना प्रकार की चीजों में फंस जाते हैं तो हमें वो जिंदगी बोझ लगने लगता है और हमें लग रहा है कि परमेश्वर ने ये हमें कहाँ फंसा दिया, मगर परमेश्वर क्यों फंसाएगा, है ना? प्रेज द लॉर्ड। 11, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारे कमर पर भारी बोझ बांधा था। 12, तूने घुड़ चढ़ाओ को हमारे सिर पर ऊपर से चलाया और हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया। ओ देखो कितना क्लासिक लगता है मुझे ये जो वचन है। तूने इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, हिंदी में भी पढ़ेंगे, ठीक है? इंग्लिश में देखो कितना बढ़िया लिखा है, यू लेट पीपल राइड ओवर हेड। ओ इंग्लिश में बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा है। ये यहाँ पे पर तूने ये पता नहीं गुड चढ़े को हमारे सिर पे, पीपल लिखा है यहाँ पे, यू लेट पीपल राइड ओवर अवर हेड, वी वेंट थ्रू फायर एंड वाटर बट यू ब्रॉट अस टू अ प्लेस ऑफ अबंडेंस। मतलब लोगों को हमारे सिर के ऊपर चलाया, मतलब कि माय गॉड, इसको मैं ये जो 12वां वचन है, इसको प्रचार करने के लिए 1 घंटा चाहिए अगर आपको सही मायने में समझना है तो। तूने ये लिखा है कि लोगों को मेरे सिर के ऊपर चलाया
हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमें उभार के सुख से भर दिया। मतलब मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ कि लाइफ की परेशानियां हमारे जीवन में बहुत आई है, मेरे जीवन में बहुत आई है, आपके जीवन में भी आया है, आपके जीवन में भी आया होगा, आया है, और हम और लोगों के जीवन में भी आया होगा। मगर अंत क्या है? परंतु, लास्ट में जो परंतु लिखा है ना, बट यू ब्रॉट, मतलब बट यू ब्रॉट अस टू अ प्लेस ऑफ अबंडेंस, मतलब परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया। सब लोग बोलो मेरे साथ, जितने लोग पढ़ोगे, जितने लोग सुनोगे, अगर सुन रहे हो तो आप इसे बोल सकते हो, तू, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया। परमेश्वर, परमेश्वर, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मेरे मेरे सिर के ऊपर लोग चढ़ के गए, है ना, लोगों की बातों ने मेरे को पागल कर दिया, लोगों की बातों ने मेरे को निराश कर दिया, लोगों की बातों ने मुझे तंग कर दिया, लोगों की बातों ने मेरे को इतना हताश कर दिया था, मैं फंस गया हूं, और आग और जल से होकर निकलना पड़ा मेरे को, है ना। कभी 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 ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है? परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया। प्रेज गॉड। परमेश्वर, आप हमें उभार कर सुख से भर देंगे। परमेश्वर, अभी अगर आप सुन रहे हो और आपको लग रहा है कि परमेश्वर हम कहाँ फंस गए, परमेश्वर क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं, निराश मत हो मेरे दोस्तों। परमेश्वर आपको उभार के सुख से भर देगा। बस आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, परमेश्वर के साथ मिलना है, परमेश्वर के साथ बन के रहना है, आपको परमेश्वर उभार के सुख से भर देगा। ठीक है, 12 तक पढ़े हैं हम आज, 1 से लेके 12 तक। 13 से लेके 20 तक हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 13 बताता है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरा करूंगा। इसके बारे में बात करेंगे हम, पर करेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि बहुत कुछ इस हफ्ते मैंने बोल दिया है, एक एक करके मैंने बोला है आप लोगों को, कैसे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, किस तरीके से हमने आज पढ़ा कि परमेश्वर आपको, हे सारे लोगों आओ परमेश्वर के पास, आखिर परमेश्वर की स्तुति करो, जय जयकार करो, धन्यवाद करो। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ और मैं जिन लोगों के साथ मिलता जुलता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो बाहर की कहीं पर भी बैठते हैं, प्रार्थना करे बगैर खाना नहीं खाते। कितनी बढ़िया बात है। प्रार्थना भी ऐसा नहीं कि धन्यवाद परमेश्वर खा लिया, नहीं, लिटरली आंख बंद करके, चाहे वो रेस्टोरेंट में बैठे हो, सारे लोग देख रहे हो, मुस्लिम कंट्री है ये, मगर कोई बात नहीं, मुस्लिम कंट्री है तो क्या हुआ, हिंदू कंट्री तो क्या हुआ, परमेश्वर को धन्यवाद करना इतना बढ़िया लगता है मेरे को कि हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना, स्तुति करें, जय जयकार करें। इतना बढ़िया बात है परमेश्वर कि आपने इतना अच्छे अच्छे काम किया हमारे लिए, आपने हमारे लिए रास्ता बना रहे हो। अगर आप आज कंफ्यूज हो, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा मेरे को पता नहीं चल रहा है, कि मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, क्या होगा, कैसे होगा, कोई टेंशन लेना नहीं है, परमेश्वर पे ध्यान दो। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरे पिता से, यदि अगर तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहोगे तो मेरे पिता से जो कुछ भी मांगोगे मिलेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परमेश्वर के साथ बने रहो। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है, परमेश्वर हमेशा आपके लिए रास्ता बनाता रहता है। और परमेश्वर चाहे किसी भी तरीके से आप आगे हो, और आप परमेश्वर को, परमेश्वर मैं जीवित हूँ आज, और आपको जीवित हूँ, और आपने मेरे पांव को ठोकर नहीं लगने दिया, टलने नहीं दिया, मतलब मुझे गिरने नहीं दिया, आपने संभाल के रखा। उसके लिए स्तुति, उसके लिए आराधना। मेरे परिवार को संभाल के रखा, जो बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, मगर आपने हमें गिरने नहीं दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। और बोलो, इतनी सारी बातें हमारे ऊपर हुई, लोगों ने हमको इतना इतना बोला, लोगों के मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, या लोगों का सामना करने के लिए नहीं रहे। और बहुत लोग बोलते, अरे क्या हुआ, तुम परमेश्वर को मानते थे कि ये कैसा हो गया तुम्हारे साथ, ऐसे ताने हमको सुनने को मिला। मगर कोई बात नहीं परमेश्वर, हम आग और पानी से होकर गुजरे, मगर तूने उभार कर हमें सुख से भर दिया। हेलो, उभार कर हमको सुख से भर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उभार कर सुख से भर दिया। दोस्तों,
खुशी और आनंद परमेश्वर की ओर से आप सभी लोगों के लिए। आप लोग मनन करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और सुने, और इस ऑडियो को सुनो, एक साथ मिलकर सुनो, अकेले में सुनो, है ना। और सुनकर मुझे लिख के भेजो कि आपने क्या सीखा, राइट। जब आप लिख के भेजते हो मैं उसे ग्रुप में शेयर करूंगा, या ग्रुप में भी भेज सकते, कोई बात नहीं है। आप जो भी लिख के भेजते हो वो आपके लिए भी फायदा करेगा और दूसरों के लिए भी फायदा करेगा, ओके। और दूसरा एक और विनती मैं चाहता हूं आप लोगों से कि जो मैं ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करूंगा, हो सकता है कि कुछ लोग मिस कर जाए, एटलीस्ट आप लोग फोन करके बात कर लिया करो आप, क्योंकि हम अभी आपस में मिल नहीं रहे, राइट। संडे को मिलते तो कोई बात नहीं, मगर जब हम नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन का चल रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, कोई भी रिक्वेस्ट करो, राजेश को रिक्वेस्ट करो, नर्मदा बाला, और कोई भी, राजेश, शशि गार्डन, एवरीबडी, आप लोग आपस में कॉल करके बोलो कि ऐसे भैया ने प्रचार डाला है, क्या आपने सुना है। हेलो, इतना तो कर सकते हो, क्योंकि कई बार लोग मिस कर जाते हैं, है ना। उनको मैसेज करो या उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, संडे प्रचार भैया ने रिकॉर्डिंग भेजी है, टाइम निकाल कर आप लोग सुनो, है ना। जब आप ऐसे करते हो, और आप अगर कोई और भी है जिसको आप शेयर करना चाहते हो, इसे आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि इससे उनको भी फायदा मिल सकता है, वो लोग भी परमेश्वर से बातों को सीख लेंगे और परमेश्वर के साथ स्तुति और आराधना करने लगेंगे। परमेश्वर का वचन हर किसी के लिए है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे पृथ्वी के लोगों आकर परमेश्वर की जय जयकार करो और स्तुति करो। आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और यदि कोई सवाल जवाब हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी इस प्रार्थना के साथ हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। आशा करता हूँ अगले हफ्ते मैं ऑनलाइन आऊंगा, तो फिर हम ऑनलाइन चलिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, वचन संधि पर इच्छा सकते एक से लेकर आज हमने 12 तक किया। आज प्रभु बहुत सारी बातें हमने सीखी, ऐसे आपने हमारे लिए रास्ता बनाया, रास्ता हर एक समय पर। प्रभु, जब मैं याद करता हूँ तो उन सभी में मुझे दिखता है कि कैसे परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता बनाया, कैसे परमेश्वर मुझे वहां से निकाल के ले आया, कैसे परमेश्वर की आत्मा से मैं वहां से निकलकर यहाँ तक पहुंचा, कैसे इतनी मुसीबत में परमेश्वर ने मुझे उठाया, कैसे इन बच्चों को पालने के लिए मैंने मुसीबत उठाई, कैसे घर परिवार को चलाने के लिए मैंने किया, कैसे लोगों की बातों को सुन सुनकर मैं यहाँ तक आया। परमेश्वर, आपने मुझे बलवत्ता दिया, आपने मुझे जीवित रखा। परमेश्वर, मुझे जिंदा नहीं बल्कि जीवित हूँ, आपकी आवाज को सुन सकता हूँ या सुन सकता हूँ। हालेलुया, मैं जीवित हूँ, और आपने मेरे को हमेशा आपने संभाला, आपने मेरे लिए रास्ता बनाया। आज आप हमें एक उभरता, हालेलुया, उभर कर सुख से भर दिया है। परमेश्वर, यदि मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी इस प्रार्थना को सुनते समय अगर दुखी परेशान है अपने जीवन को लेकर, मैं कहता हूँ परमेश्वर, आज ही आप उनके जीवन को सुख से उभार के उन्हें बाहर ला रहे, हर दर्द और तकलीफ से निकाल कर बाहर ला रहे हो, हर किसी से उन्हें निकाल कर बाहर ला रहे हो, और आज उनके जीवन को सुख से दिया है आपने। जैसे बाइबल के इस 66 में लिखा है कि लोगों की बातें सिर के ऊपर होती हैं और आग और जल से होकर गए, परंतु बात कोई बात नहीं परमेश्वर, परंतु आपने आज परमेश्वर ने हमें उभार के सुख से भर दिया। आमीन। परमेश्वर, आपने सुख से भर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु, इन सभी चीजों में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जिन्होंने अपने बलिदान से हमें उभार कर पार लगाया, जिन्होंने अपने आप पर दुख उठाकर उन्होंने हमें नई वाचा में लेके आए, और उस पर भरोसा करने के द्वारा, उनके विश्वास में मसीहा है, हमारे विश्वास करने के द्वारा आज हमारे जीवन में ताकत और बल और सामर्थ्य सुख हमारे पास है। उसके लिए बहुत धन्यवाद परमेश्वर। इन सारी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारी स्तुति, सारी महिमा, सारी बड़ाई एकमात्र जीवित परमेश्वर को देते हैं। पिता का प्रेम, की कृपा, पवित्र आत्मा की संगति सुनने वाले सभी लोगों के साथ और उनके घर में सर्वदा बना रहे। सबको